आज ये सारे खेजड़ी बचाओ तथा पर्यावरण बचाओ के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इस संबंध में जगदीश जी, आप एक लंबे अरसे से पर्यावरण प्रेमी रहे हो, इस संबंध में धरना का रीजन क्या है तथा क्या प्रमुख मांगे हैं? इसमें ऐसा है कि राजस्थान सरकार ने ये सोलर प्लांट लगाने के लिए जो अनुमति दी जा रही है, इससे यहाँ पर जो हरे भरे वृक्ष हैं, इसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण खेजड़ी है। खेजड़ी को एक वृक्ष नहीं, इसको एक तुलसी का रूप दिया गया है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने जो हमारे को 29 नीम की जो एक आंकड़ी दी थी, उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण थी कि जीव जंतु को पालना, लीला रूप को नहीं गाना। इसमें अमृता देवी ने भी गुरु महाराज के रास्ते पे चलते चलते जोधपुर में एक खेजड़ी गांव है, खेजड़ी गांव में महाराजा ने हुक्म दिया था कि उस गांव में सबसे ज़्यादा खेजड़ी और खेजड़ी की कटाई करके और वहाँ से उसका जो उसका दीवार बनानी थी और उसमें सीमेंट की जगह उस चीज़ को काम लिया जाता। तो खेजड़ी का वृक्ष काटने लगे, तब विष्णुई समाज के जब पता लगा कि राजा की सेना यहाँ आके खेजड़ी काट रही है, तो माँ अमृता देवी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वहाँ नर नारी पहुँचकर और जब मना किया तो भी राजा की सेना, तो राजा का हुक्म था, तो राजा का हुक्म था, तो उन्होंने कहा कि हम तो खेजड़ी काटेंगे। तो माँ अमृता देवी ने कहा कि मेरा सिर पहले काटना पड़ेगा, उसके बाद आपको खेजड़ी काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा 2 सिर, तो वो खेजड़ी के लिपट गई और माँ अमृता देवी ने सबसे पहले बलिदान दिया और उसके बाद 363 नर और नारियों ने वहाँ से बलिदान हुआ। तो राजा को उस चीज़ का पता लगा और राजा को पता लगते ही राजा उस घटना से गाँव खेजड़ली गुड़ा विष्णुयान में पहुँचे और राजा ने उस टाइम भी एक पत्थरबंदी की थी, तांबा पत्र की थी, और तांबा पत्र में लिखा था कि विष्णुयों का जो भी गांव, विशेष तौर से गुड़ा विष्णुयान के अंदर खेजड़ी नहीं कटेगी। आज भी आप खेजड़ली गांव में जाके देख सकते हो, वहां पर आज दिन तक जो हमारे खेती करने वाले, हम किसान कौम से आते हैं, आज भी खेत में हम खेती करते हैं तो खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटते हैं। तो इस सरकार ने सोलर प्लांट को जो अनुमति देकर और सारी हरे वृक्ष और खेजड़ियों का नाश करने जा रही है। इसमें विष्णुई समाज 36 कौम को साथ लेके एक खेजड़ी से ऑक्सीजन मिलता है, एक विष्णुओं को थोड़ी मिलता है। जो सारी इस संसार पे जितनी भी सृष्टि है, सृष्टि में श्वास लेने वाले सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कोविड-19 में आप देख लो, सरकार को सारी चीज़ें बंद करनी पड़ी थी उस टाइम और ऑक्सीजन के लिए। और तो आज की तारीख में आप कोविड-19 को भूल कैसे रहे हो? जिस प्रकार से खेजड़ी और हरे वृक्ष आप काटने जा रहे हो, तो उसके बाद यही महामारी वापस आने वाली है, फिर आप कहाँ जाओगे? तो हमारे अखिल भारतीय महासभा का एक निर्णय है कि हम जब तक राजस्थान सरकार खेजड़ी पे कानून लाके और खेजड़ी पे ये पाबंदी लगाएंगे भाई कहीं पर राजस्थान में खेजड़ी नहीं कटेगी, तो इस संबंध में 3 दिन से हमारे 363 नर और नारी और साधु संतों के नेतृत्व में बीकानेर के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मगर सरकार जो है वो हमारी बात को सुन नहीं रही है और सरकार यदि हमारी बात को सुने तो हमारे साधु संत और नर नारियां आज वही अमृता देवी का जो अध्याय को दोहराने जा रही है और हमारी बहन और बेटियां और साधु संत और हमारे 363 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कईयों की तबीयत खराब हो गई है और उसी को मद्देनजर रखते हुए कल हमारे को वहाँ से ये आदेश था कि समस्त उपखंड पे आप जाके विष्णुई समाज को ये जताना है कि बीकानेर में जो साधु संतों के नेतृत्व में हम जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो साधु संत और वहाँ जो बैठे वो अकेले नहीं है, संपूर्ण विष्णुई समाज के साथ साथ में 36 कौम को हम साथ लेके और खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो कर रहे हैं, हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, सभी के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, मीडिया माध्यम से हम निवेदन सरकार से कर रहे हैं कि सरकार जल्द से कानून लाए और कानून यदि आपका विधानसभा में आता है उससे पहले आप एक आदेश करें कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक आप किसी भी प्रकार की खेजड़ी को नहीं काटोगे। जब तक ये आदेश नहीं आएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आज तो बीकानेर में है और कल से हम चोटन में भी धरना देने जा रहे हैं। आज हमारा सांकेतिक धरना है, कल से हम भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे।